नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए एग्जाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसा मैंने आपसे बोला था, मैं पूरे मार्च मंथ का करंट अफेयर आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो गाइज़, आज वो दिन है जब मैं आपके लिए लाया हूँ मार्च 2023 का करंट अफेयर। तो चलिए गाइज़, जो रह गया था हमारा वीडियो सीरीज़ में वो मैं कंप्लीट करता हूँ आज यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज़। वन लाइनर वीडियो सीरीज़ है, तो जितनी जल्दी हो हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़, लेट्स स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? तो ये कहाँ पे दर्ज की गई है? तो कर्नाटक राज्य में दर्ज की गई है। तो गाइस, डायरेक्ट मैंने आंसर यहाँ पे पुट अप कर दिए हैं, तो जिससे आपको भी आसानी होगी और मुझे भी जल्दी पढ़ाने में होगा, क्योंकि टाइम सभी के पास बहुमूल्य है। सेकंड है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर आए? तो जो भूस्खलन सूचकांक जारी हुआ है उस पर उत्तराखंड टॉप पर आया, टिहरी प्रयागराज। हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो कोच्चि मेट्रो ये डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी भारत की। नेक्स्ट है, हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायम्यूसेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो इसको कहाँ देखा गया है? केरल राज्य में देखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? तो अभी जो मार्च में था, तो जापान के जो राष्ट्रपति थे, वो प्रधानमंत्री थे, वो आ रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? तो ये यस बैंक ने करी है। नेक्स्ट है, भारत में किस देश की वायुसेना द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। भारत की वायुसेना द्वारा हिंद महासागर में ट्रोपेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ट्रोपेक्स भारत किसके साथ करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है। चुनाव आयुक्त ने कहाँ करा है? तो ये कहाँ है? तो ये बेंगलोर में इन्होंने करा है। बेंगलोर जो सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल NSAC की छठी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी जो बैठक है इसकी अध्यक्षता हमारे मंत्री जो हैं पीयूष गोयल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की संसद में नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो चीन की जो संसद है वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में ली कियांग को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने राष्ट्र केंद्रीय भंडारण निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये PNB ने पंजाब नेशनल बैंक ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे LIC का अंतिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये सिद्धार्थ मोहंती, इनको LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो ये 10% का इनको अब आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने लीगल माइग्रेशन बिल पेश करा है? ऑप्शन है ब्रिटेन। नोट में क्या है? अवैध प्रवासी को रोकने के लिए, यानी जो अवैध रूप से यानी दाखिल होते हैं देश में, उनको रोकने के लिए इन्होंने ये लीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। नेक्स्ट है, भोपाल में हाल ही में मध्यप्रदेश, जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी है, कि किस पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, इनकी यानी फोटो का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, टेक महिंद्रा का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहित जोशी जी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के लिए गाइस, चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये लगातार तीसरी बार टर्नओवर लेके आए हैं चीन में। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ली कियांग को वहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट है, कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? मोस्ट IM पे क्वेश्चन है गाइस, तो ये है सालिजा धामी, ये महिला फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की प्रथम महिला बनी है। नेक्स्ट है, 5 दिवसीय यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गाइज हर साल जो वनडे एग्जाम होते हैं हमारे वहाँ, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये उत्सव कहाँ से है। तो आप याद रखिएगा कि यशांग उत्सव जो है मणिपुर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत चर्चा का विषय में रहा था ये, कतर देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, ये कतर देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नेपाल के जो हमारे जो पड़ोसी पूर्वोत्तर का देश है नेपाल, वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र पोंडेला, ये वहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मार्च में। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा रहा है? यानी सबसे खराब देश जो कहा जाएगा तो वो रहा है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है? तो ये है कर्नाटका, इसको पढ़ा करके देखता हूँ। हाँ चलिए, कर्नाटका को IIT कानपुर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइज लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो है हमारा उत्तर भारत का राज्य हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है गीता राणा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। तो जो सेमीकंडक्टर आपने देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? तो पोस्ता अधिकतर पश्चिम बंगाल साइड होता है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पे उगाया जाता है पोस्ता। अब नेट पे सर्च करिएगा पोस्ता किसे कहते हैं, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू करा है? तो ये अभी तेलंगाना राज्य ने आरोग्य महिला शुरू करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने इंटेलिजेंट बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो अभी ये जो प्रस्ताव है हमारे देश प्यारे भारत ने इसका प्रस्ताव पारित करा है असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने हाल ही में खेलो इंडिया 10 का डैम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो ये जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने करा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भूमोज उत्सव कहाँ संपन्न किया गया है? तो भूमोज उत्सव जो है हमारा सिक्किम में संपन्न किया गया है। इससे पहले हमने एक और देखा था शियांग उत्सव, जो मणिपुर में संपन्न हुआ है। तो ये याद रखिएगा, भूमोज उत्सव कहाँ पे हुआ है? तो सिक्किम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस देश में हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो 25 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, कहाँ पे हुआ है? कोलंबिया, सिंगापुर साइड, याद रखिएगा, यानी जो हमारा दक्षिण साइड है वहाँ पे इनको अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडिया जो फार्मा है इसके 8वें संस्करण की मेजबानी जो कर रहा है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य कर रहा है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ पे लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर का जो शहर है डोडा, वहाँ पे इसको लगाया गया है। गाइज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो लेके नहीं जाऊँगा, जो भी 250-300 क्वेश्चन है वो मैं जितनी जल्दी हो सके वन लाइनर में आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि 1-2 घंटे का वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है कि आप स्किप कर देते हो। उससे बेटर है कि आप उसको देखते जाएँ और इसको आगे बढ़ाते जाएँ। गाइज इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा दूसरे के साथ, ताकि दूसरे को भी इससे फ़ायदा मिल सके। और आई होप किसी के क्वेश्चन अगर आपके वनडे एग्जाम में आते हैं तो आप बिल्कुल इसको गलत ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दिवसीय येशांग उत्सव, गाइज ये पहले भी आ चुका है, रिपीट हो गया है शायद ये, तो येशांग उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, इसरो को भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है? तो इसरो हमारे जो भारत की इंटेलिजेंट स्पेस एजेंसी है वो है, और नासा जो हमारी अमेरिकी एजेंसी है, उन दोनों का जो संयुक्त विकास जो है निसार उपग्रह मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? गाइस रूप नहीं, वो रूप है। तो अरुण सुब्रमण्यम जी को अमेरिका के जो न्यायिक कोर्ट है वहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है न्यायाधीश के रूप में अमेरिकी। नेक्स्ट है, 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जो सिंगापुर की राजधानी है कोलालमपुर, वहाँ पे इसको संपन्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किस बैंक ने ITC के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने इनके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान पर मध्य एशिया JW समूह की पहली बैठक हाल ही में कहाँ पे आयोजित हो रही है? तो ये हमारे देश भारत में आयोजित की जा रही है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में शेख अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जितना बड़ा नाम है शेख अहमद, मैं शॉर्ट में बोलूँगा, तो इनको कुवैत में नियुक्त किया गया। बट आप पूरा याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो आयोजित किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है? तो हमारा देश भारत के पूर्वोत्तर साइड असम में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए गए? तो डॉक्टर L मुरुगन को फोटोग्राफी पुरस्कार से प्रदान किया गया है राष्ट्रीय। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलुरस फ्रम्बिएट खोजी गई? तो ये अभी जो छिपकली की नई प्रजाति है ऑस्ट्रेलिया में इसको खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने एज गुड एज माय वर्ड ए मेमायर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये KM चंद्रशेखर ने इसकी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये अभी RBI ने इसको शुरू किया है, 75 डिजिटल गांव का, यानी डिजिटल करना है पूरा इनको। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये हरदीप सिंह पुरी हैं गाइज, इन्होंने जो हमारे मंत्री हैं इन्होंने इसका शुभारंभ करा है। गाइज मुझे एक ने पूछा था कि आप वीडियो बनाते, आपकी वीडियो कोई ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो गाइज मैं वीडियो मेरी स्टडी के लिए भी बनाता हूँ, साथ में जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मैं आपको भी करा देता हूँ, इसलिए मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ बस, ताकि आप इसको देख के कुछ सीख सकें, जैसा मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ सीख रहा हूँ। वैसे मैं अपनी सीख सभी के साथ बांटना चाह रहा हूँ बस, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, ONGC ने हाल ही में गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? MOU का आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कहाँ पे किए गए इनने? ONGC के साथ फ्रांस ने करें गहरे पानी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने, अच्छा ये गाइस हो चुका था, रिटर्न वापस आ चुके हैं हम यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये छिपरा दास है जिनको इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? या कौन सा देश शीर्ष पर आया है? तो जो चुनावी लोकतंत्र का सूचकांक जारी हुआ है उसमें डेनमार्क हाईएस्ट पे रहा है, यानी टॉप करा है इसने। गाइज लोकतंत्र सूचकांक जो इंडेक्स जारी हुआ है इसमें डेनमार्क टॉप पे रहा है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कई एग्ज़ामों में सूचकांक के बारे में जानकारी पूछी जाती है कि कौन सा देश शीर्ष पर रहा है या भारत का स्थान कौन सा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने हाल ही में 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और ये अभी किसने जीती है? कर्नाटका ने जीती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू करा है? तो जो राजनाथ सिंह है इन्होंने नौसेना का कमांडरों का पहला संस्करण जारी करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है? तो ये जो है अश्विनी वैष्णव मंत्री हमारे, इन्होंने जारी करा है ग्रो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ़ करने की घोषणा करी है? तो अगेन ही उत्तर प्रदेश राज्य ने माफ़ करा है कि इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा दे रहा है इस बार, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी कम होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो जो हमारे डॉक्टर हैं और मंत्री भी हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसका विमोचन किया है। क्या है? इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। ये वैक्सीन के बारे में बताता है और भारत ने किस प्रकार कोरोना काल में इसकी वो करा है, फाइट करी इससे, उसके बारे में इनकी पुस्तक है, उन्होंने इसका विमोचन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो जो मीराबाई चानू है, जिन्होंने ओलंपिक में हमको फर्स्ट मेडल जिताया था, मीराबाई चानू जिनको सब जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उनका है ये, उनको दिया गया खिताब। नेक्स्ट है हमारा 3 स्लाइड और बची है गाइस, बस जल्दी ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। स्विस फर्म IQVIA की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा है? तो जो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है चाड आप दक्षिण अफ्रीका साइड जाएंगे तो आपको ये
मकर रेखा के पास इसको देखने को मिलेगा आपको चार्ट, आप एटलस में देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जो अभी ला परोस है वो भारत के द्वारा इसका तीसरे संस्करण का उद्घाटन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गाइस मुझे बताइएगा ला परोस भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए कितने हेल्पफुल रही है वो भी आप मुझे बताइएगा। और प्लीज़ गाइस ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखूँगा मैं, तो आप पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके वनडे एग्जाम में ज़रूर आपसे रिलेटेड होंगे मार्च मंथ के। नेक्स्ट है, G20 देशों में शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो ये अमृतसर में आयोजित की गई है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली है? तो ये अगेन चाइना ने ऐसी पाबंदी लगाई थी और उसके बाद इनको फिर से हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हुआ है? तो सबसे कम विकसित देशों की सूची से भूटान, जो हमारा पूर्वोत्तर साइड का देश है, वो बाहर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में स्पेस सूट की नई पीढ़ी का अनावरण किया है? तो अब अगेन नासा ने इसका उद्घाटन किया है, नई पीढ़ी का अनावरण करा है स्पेस सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवि चौधरी किस देश की वायुसेना के सहायक सचिव बने? तो जो भारतीय मूल के हैं रवि चौधरी, ये अभी अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में इन्होंने नियुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हाल ही में किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये सिक्किम में आयोजित की जाएगी। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही था। मैंने मार्च मंथ का जो भी यानी बेस्ट करंट अफेयर था मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशन वीडियोज़। एंड गाइज प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी है, ओनली 17 मिनट की है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो गाइज़ फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर के साथ और नए उत्साह के साथ। टिल देन गाइज़, जय हिंद।